वेलकम बैक टू द टेक्निकल गुरु। माय नेम इज़ कपिल कुमार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर कैसे डाउनलोड करना है, और देन सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करेंगे हम लोग सिस्टम में। और इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में जो OSI रेफरेंस मॉडल और TCP IP मॉडल हम लोगों ने पढ़ी थी, सो दोनों मॉडल के अंदर जो हमारा इनकैप्सुलेशन फॉर्म काम करता है और किस तरह से हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, और ये सिस्को पैकेट ट्रेसर सिमुलेटर कैसे काम करता है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। आप राउटर, स्विचेस या फायरवॉल और अदर जो आपके एंड डिवाइसेस हैं किस तरह से कनेक्ट करते हैं, और किस तरह से आप वायर को कनेक्शन करेंगे, कितने टाइप की हमारी वायर यहाँ पे होती है। सो सिमुलेटर को हम लोग समझने वाले हैं। बेसिकली ये एक डेमो सेशन है और आज हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में ही देखने वाले हैं। देन उसी पे हम लोग आगे कंटिन्यू जब अपनी वीडियोज़ करेंगे तो लैब परफॉर्म हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर पे ही करके देखेंगे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पर्टिकुलर URL का आपको लिंक दे दूंगा। आप ऐसे देख सकते हैं कि इस URL पे आप जाएंगे और सिस्को पैकेट ट्रेसर आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जब आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, बेसिकली कुछ करना नहीं है, बस गूगल पे आपको जाना है और गूगल पे सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करेंगे। अगर इनकेस आपके पास सिस्को की ID बनी हुई है तो आप netactkey.com वेबसाइट पे जाने के बाद भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीपल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे download.digitaltrend.com करके वेबसाइट है। आप यहाँ से सिस्को पैकेट ट्रेसर का फ्री वर्जन लिखा हुआ है, 7.3 कुछ वर्जन लिखा हुआ है। बट इसमें दो चीज़ होती है कि जब आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर लेते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो गेस्ट से लॉगिन करना होगा। नहीं, अगर आप इनकेस आपके पास अकाउंट है अपने ऑफिस का या सिस्को अकाउंट आपको बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस अकाउंट की हेल्प से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड इधर से भी आप कर सकते हैं, तो मल्टीपल यहाँ पे आपके पास वेबसाइट है। और 7.3 एक न्यू वर्जन इसका भी इस समय हमारे पास चल रहा है। सो मैंने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है और मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है। अभी हम लोग इसको ओपन करने वाले हैं। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर में आपको देखना होगा कि किस तरह से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप लोग जब भी इसको ओपन करेंगे, अगर आपके पास में सपोज दैट बिजनेस अकाउंट है या आपके ऑफिस ने, कंपनी ने अकाउंट आपको बना के दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप यूज़र लॉगिन पे जाएंगे और यूज़र लॉगिन पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड असाइन करेंगे और वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। इनकेस आपके पास अगर कंपनी का अकाउंट नहीं है या आपके पास सिस्को अकाउंट है लेकिन सिस्को अकाउंट में बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो उस केस में आप गेस्ट लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे गेस्ट लॉगिन के लिए भी इसने दिया हुआ है, आप गेस्ट पे लॉगिन करेंगे। इसको बंद कर देते हैं। जैसे ही आप गेस्ट पे लॉगिन करेंगे कुछ टाइम लेता है एंड कुछ सेकंड के बाद ये आपसे कंफर्म गेस्ट के लिए पूछेगा और इस तरह से आपके पास में सिस्को पैकेट ट्रेसर का व्यू आ जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड है सिस्को पैकेट ट्रेसर का। और जैसा आप देख रहे हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको करके बता देता हूँ। तो सिमुलेटर है और सिमुलेटर को आप दो तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आपका लॉजिकल होता है और सेकंड आप इसको फिजिकल यूज़ कर सकते हैं। तो आप फिजिकल पे जाएंगे तो ये फिजिकल व्यू आ जाएगा। फर्स्ट हम लोग पहले लॉजिकल को समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग फिजिकल को समझेंगे। सो जैसे कि लॉजिकल में इसने दिया हुआ है, यहाँ से माउस पॉइंटर के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको माउस पॉइंटर आ जाएगा और ये आपका वर्क स्पेस है। और इस वर्क स्पेस में आप अपनी टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं। टोपोलॉजी क्रिएट करने के बाद में आप यहीं से अपना पूरा लैब परफॉर्म करके देख सकते हैं। सो आगे हम लोग इसी पे लैब परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली पहले इसके बारे में एक बार यूज़र फ्रेंडली हो जाते हैं। कुछ लोगों को नहीं आता, एकदम बिगनर होते हैं, उनको सिस्को पैकेट ट्रेसर पे काम करना नहीं आता, तो उनके लिए मैं उनको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। और जो जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में कुछ न्यू फीचर्स आए हैं अभी सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी, वो भी समझ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फाइल आपका ये अगर मेन्यू बार में जाएंगे तो यहाँ पे फाइल में आप जाते हैं तो अपने जो भी कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिर उस प्रोजेक्ट पे आप फिर से एडिटिंग करनी है, ओपन करके आप काम कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे कोई टोपोलॉजी बनाई है उसको प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये आपके पास में फाइल के, अगर मेन्यू बार में आप देखते हैं तो ये फाइल का टैब होगा, इसमें से आप कोई भी इंफॉर्मेशन, ये मल्टीपल यहाँ पे सेव करना, उसको ओपन करना, आप सेव करके रख सकते हैं। जैसे सपोज दैट आप किसी एक टोपोलॉजी पे काम कर रहे हैं
और इनकेस आपको उस पर आपका अभी आप कंप्लीट प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करके उसको सेव करके अपने किसी डेस्कटॉप में या कहीं भी आप रख सकते हैं। और जैसे ही आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, वो वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। ये एडिट का ऑप्शन है, इसमें कॉपी पेस्ट अंडू इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस में जाते हैं, तो प्रेफरेंसेस का मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से क्या होता है। कंट्रोल+R के साथ भी आप प्रेफरेंसेस में जा सकते हैं और यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इसमें आप पूरी सेटिंग कर सकते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर की। और सेटिंग में क्या है, शो एनिमेशन, प्ले साउंड, ये सभी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमाइज यूजर एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, जैसे कि शो लिंक को शो कराना है कि नहीं कराना, यूज CLI या डिवाइस डिफॉल्ट टैब आपको ऑन कराना है, इनेबल केबल लेंथ इफेक्टेड, ये भी आपको दिखाना है, इफेक्ट्स दिखाना है कि नहीं दिखाना। और ये सभी तरह के यहाँ पे अपने मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप इस पर जैसे ही चूज़ करेंगे तो ये आपको यहाँ से शो हो जाएगा। और लॉग्स अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपके लॉग्स भी छपते हैं, default.ptl करके होता है, यहाँ पे आपके लॉग्स सारे छपेंगे। अब ये default.ptl लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में आपका ये लिखा हुआ है पूरा। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट लॉग करके यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं लॉग को। देखिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी है। अगर इनकेस आपने पास अपना खुद का अकाउंट क्रिएट किया तो आप पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड असाइन कर सकते हैं, और आप अपनी टोपोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो इसका सिस्को पैकेट ट्रेसर को अगर कोई भी आपके इसमें अकाउंट आपके सिस्टम पे ओपन करने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट टाइम उसको पासवर्ड असाइन करना पड़ेगा। इंटरफेस लॉकिंग के अंदर डिसेबल एक्सेस टू द पर्टिकुलर इंटरफेस, क्लिक द कोरस्पॉन्डिंग चेक बॉक्स आपके लगे हुए हैं। अगर आपने बोला इंटरफेस टैब, ये सभी आपके हाइड हो जाएंगे। सो ये आप भी इसमें यहाँ पे कर सकते हैं। और जो यूज़र फोल्डर होगा जहाँ से हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर को रन कर रहे होंगे, वो यूज़र के अंदर एडमिन के अंदर सिस्को पैकेट ट्रेसर हमारा इंस्टॉल हो रखा है, वहाँ से हमारा ये हुआ। तो मैंने तो ये इंस्टॉल किया है विंडोज़ 10 के अंदर। इनकेस आपके पास उबंटू है या मैकबुक आप यूज़ करते हैं या कोई भी आपके पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक आपके पास RHC 8 या कोई और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप उसमें भी सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको देखना होगा डाउनलोड करते समय, जब भी आप सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करते समय आपको क्या करना होगा, डाउनलोड के टाइम पे आप उसको फॉर उबंटू फॉर मैकबुक इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने डाउनलोड किया था .exe फॉर्म में था, और आप अगर सपोज दैट RHL8 में इंस्टॉल करेंगे तो .rpm फॉर्म में आपको पैकेज मिलेगा। और इनकेस और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक उबंटू में करेंगे तो आपको .apt में आपको .deb में ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन डाउनलोड करके फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। कस्टमाइज यूजर एक्सपीरियंस, आपको फिजिकल टैब हाइड करने हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। फ़ॉन्ट का साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप CLI में यहाँ पे कोई भी अभी कमांड लाइन इंटरफेस से कोई टर्मिनल ओपन करेंगे तो टर्मिनल पे आपको अगर कुछ लिखना होगा तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, तो 14 है। यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। और जो जनरल इंटरफेस होगा, जब हम लोग टाइप करेंगे अपने जो हमारा वर्किंग स्पेस है, तो वर्किंग स्पेस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे इसका साइज़ ये आ रहा है। आप कलर कैसा रखना है, जो iOS टेक्स्ट होगा आपने ब्लैक रखा हुआ है। राउटर iOS बैकग्राउंड अगर वाइट है आप चेंज कर सकते हैं वाइट से, जो भी आपको चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से चेंज करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज वगैरह। और इनकेस आपको फिर यहाँ पे आता है आपका, और इसमें आपका ऑटो फाइल बैकअप अगर आपको रखना है तो आप ऑन कर सकते हैं, फिलहाल ऑफ है। तो आपने अगर बैकअप रखना है तो बैकअप रख सकते हैं। और आपको सिमुलेशन बफर फुल एक्शन पे लेना है तो ये आपके ऊपर मल्टीपल ऑप्शन हैं। यहाँ पे URL भी आप दे सकते हैं कहीं और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को रखना चाह रहे हैं। सो ये आप मिसलेंस के अंदर जाके आप कर सकते हैं। आंसर ट्री आपका होगा, यहाँ पे आपका आंसर ट्री फिल्टर होगा, आप यहाँ से रख सकते हैं। राउटर्स के अंदर, स्विच के अंदर जो भी आपके पास होते हैं मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। तो देखिए एक जो भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, चाहे आप एक्सेस कंट्रोल ग्रुप करें या बैनर लगाएं, जिस तरह की भी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे करते हैं तो सभी यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जब भी कोई राउटर पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं डिवाइस के ऊपर। जैसे AAA ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन अकाउंटिंग आप यहाँ पे करेंगे तो आप ये भी इनेबल यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह स्विच है हमारा, और एंड डिवाइस जो भी हमारे PC होते हैं, सिस्टम होते हैं, वो सभी हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। ये हमारा कस्टमर इंटरफेस है। जो भी कस्टमर एक्सेस करेगा राउटर पे, अगर एक्सेस करता है राउटर के कस्टमर इंटरफेस होंगे तो आप लोग यहाँ पे इसको .index.html में फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो ये सब आपका कंप्लीट होता है। आप सिस्को पैकेट ट्रेसर का यूज़ केवल आप ये नहीं करते कि आप अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए तो करते हैं, सिमुलेटर सिस्को ने बनाया हुआ है।
ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं, इसी पे लैब परफॉर्म करके देखते हैं और चेक करते हैं। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं और वहाँ पे आपको इन केस कोई प्रैक्टिकल करना है, सपोज दैट कोई प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले प्रोजेक्ट को यहाँ पे पूरा का पूरा परफॉर्म करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप चूज़ करते हैं आपका सेकेंड ऑप्शन, यानी कि फिर आप फिजिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे चला के प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। ये हमारा इमेज क्लीनअप है। सो कुल मिला के ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। एडिटिंग में जाते हैं, ये ऑप्शंस आ गए प्रेफरेंसेस के अंदर। ये यूज़र प्रोफाइल है, यहाँ से व्यू आपको जूम करना है, जूम आउट करना है, आप ही कर सकते हैं। सिमुलेशन मोड में लाना है, टूल पे जाके यहाँ पे आप ड्राइंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। इस पर ड्राइंग भी आ जाएगी आपकी। इनकेस आप ड्राइंग पे जाएंगे तो ये आपको ड्रॉ करना है, कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, या फिर आपके पास यहाँ पे मल्टी ये ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इधर आप देखते हैं तो ये आपका माउस पॉइंटर हो गया, ये जूम इन जूम आउट के लिए हो गया, कोई भी आपको डिलीट करना है डिलीट के लिए हो जाता है। और ये रिसाइज करने के लिए हो गया, ये टेक्स्ट के लिए हो गया। और ड्रॉ लाइन करने के लिए हो गया आपका ड्रॉ राइट एंगल्स एंड ड्रॉ सर्कल इलिप्स। और ये आपके हो गए मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, ये पैकेट आ रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास इसको पैकेट है। दो तरह की व्यूज़ होते हैं, टू टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं हमारे पास। लॉजिकल व्यू है, लॉजिकल मोड में आप अगर काम करेंगे तो यहाँ पे आपको राउटर स्विचेस आप रखेंगे तो लॉजिकल मोड में आ जाएंगे। इनकेस आप चाह रहे हैं कि आपको फिजिकल मोड करना है तो फिजिकल मोड कर सकते हैं। फिजिकल मोड में आपको पूरा रैक सही सब कुछ यहाँ पे शो होगा। जैसे होम सिटी का नेटवर्क बनाना है, या फिर आपको कोई हिस्सा से बिग नेटवर्क बनाने हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे होम सिटी के नेटवर्क पे। सो ये कॉर्पोरेट ऑफिस का पूरा मैप इसने दे दिया। आप क्लिक कर देते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस के नेटवर्क पे, तो ये कह रहा है कि मेन आपका जो वेरिंग क्लोजेस्ट होगा, जो भी आपका कंपनी का जहाँ पे आपका डेटा सेंटर होता है, वो डेटा सेंटर का व्यू दिखा रहा है यहाँ पे। इस तरह से थोड़ा मैप को इसको रिफाइन किया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह से का व्यू आ जाएगा। सो मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में थोड़ा। हम लॉजिकल पे चलते हैं फिलहाल। और ये हमारा रूट यूज़र के थ्रू लॉगिन है। तो यहाँ पे करंट क्लस्टर नेम रूट बता रहा है। हमारे यहाँ पे क्लस्टर्स हैं मल्टीपल, ये ऑप्शंस आपके सामने शो हो रहे हैं। और यहाँ पे टाइमिंग भी आपको दिखा रहा होगा। सो यहाँ पे आपका टाइमिंग चला हुआ है, आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट बने हुए हैं। और यहाँ से रियल टाइम में आपको लेना है, सिमुलेशन में देना है। अब सिमुलेशन रियल टाइम में क्या डिफरेंस है? अगर रियल टाइम में आप करके रखते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं तो वो रियल टाइम में होगा। और आप सिमुलेशन पे कर देंगे तो वो आपको एक्टिविटी करके दिखाएगा, अगर इनकेस आपने आईसीपी चला रखा है। यहाँ पे मेरी डिवाइसेस आती हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास राउटर हैं, स्विचेस हैं, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे हब हैं और वायरलेस डिवाइसेस। हमारी टोटल वायरलेस डिवाइसेस है। इसमें वायरलेस कंट्रोलर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस राउटर, और इवन आपका सेल टावर, कॉर्पोरेट ऑफिस सर्वर, होम गेटवे, सभी यहाँ पे इसने शो किया हुआ है। ये हमारे फायरवॉल हैं। तो इसमें ASA फायरवॉल हमारा होता है, तो 5506 हमारे दो मॉडल के ऐसे फायरवॉल हैं। यहाँ पे मेरा क्लाउड है, तो क्लाउड में से DSL मॉडम और केबल मॉडम दे रखा है, और PTI क्लाउड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मेरे पास है। और ये एंड डिवाइसेस पे हम लोग जाते हैं तो एंड डिवाइसेस पे मेरे पास में PC, लैपटॉप, सर्वर, वेब सर्वर, प्रिंटर, IP फ़ोन, वाइप डिवाइस, आपके फ़ोन, TV, ये सभी मेरी एंड डिवाइसेस हैं, यहाँ पे शो हो रही हैं। और इधर आप जाएंगे तो आपके पास में ये मल्टीपल डिवाइसेस आ रही हैं, जो भी आपके होते हैं। AC है सपोज, अगर आप एक डेटा सेंटर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके देखना चाह रहे हैं और डेटा सेंटर का पूरा सेटअप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे अप्लायंस हैं, और यहाँ पे बैटरी, ब्लूटूथ स्पीकर, और ये फ़ैन, ये आपका डेटा सेंटर के लिए है। इनकेस अगर आप डेटा सेंटर पढ़ते हैं और आपको पूरा डेटा सेंटर मेंटेन करके देखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें सभी यहाँ पे डिवाइसेस दी हुई हैं। तो ये होम डिवाइसेस हो गई। देन उसके बाद हमारे जो कॉर्पोरेट होता है, जो भी हमारा स्मार्ट सिटी होगा, स्मार्ट सिटी के अंदर जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो सभी डिवाइसेस हमारे यहाँ पे शो हो रही हैं। तो स्मार्ट सिटी के अंदर आपका सभी डिवाइसेस आपके यहाँ पे शो हो रही हैं। सो यहाँ पे आप चलेंगे तो आपके पास इंडस्ट्रियल AC और ये सभी कुछ आपको मिल जाएगा, तो आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये भी आपको, जो आपका पावर ग्रिड होता है। सो बेसिकली आपका पूरा डेटा सेंटर जब आप मेंटेन करते हैं तो आपको ये सब कुछ करके देखना होता है। लेकिन इनिशियल स्टेट में अभी आप लोग बेसिक केवल आप CCNA कर रहे हैं, तो CCNA के केस में आपको इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकेस अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ मेरे को लैब प्रैक्टिकल करनी है, पूरा डेटा सेंटर बना के अगर चेक बना के देखना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आगे जाता हूँ तो ये मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, जिस कंपोनेंट्स में आपके MCU बोर्ड आता है और SVC मोड आता है। ये हमारे कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये आपके प्लगइन्स दे रखे हैं इसने यहाँ पे।
जो एयर कूलर वगैरह होते हैं, और यहाँ पे आपके पास ये सभी हमारी जो डिवाइसेस होती हैं, जो हम लोग एंड डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें लगाने के लिए उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इनको। सो सेंसर वगैरह हम लगाना है या रैक में सेंसर लगाने होते हैं तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी वायर आ जाती है, वायर में मैं देखता हूँ तो ये मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है, जो ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप के लिए मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो मेरी कंसोल केबल है, स्ट्रेट केबल को क्रॉसओवर केबल है, और यहाँ पे आप जाएंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल, हमारी फ़ोन की केबल आ गई, और फिर कोएक्सियल केबल है, और ये मेरे सीरियल केबल्स हैं दोनों, और DC EDT। देन इसके बाद जाते हैं तो ऑक्टल केबल आ जाती है, फिर उसके बाद आईओट, तो ये हमारी USB केबल है। और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो ये हमारी केबलिंग का स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होते हैं, जो हमारे IO बॉक्स वगैरह होते हैं, आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे तो कुछ हमारे पास ये राउटर्स हैं, जो ओल्ड मॉडल के राउटर्स जिसने दिखा रखे हैं, ये भी हमारे राउटर्स यहाँ पे आते हैं। और ये मेरे पास अगर आपको मल्टी क्लस्टर यूज़ करना है तो उस सिचुएशन में आप रिमोट लोकेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा आपको व्यू समझ में आया होगा किस तरह से मेरा फायरवॉल, किस तरह से मेरा सिस्को पैकेट ट्रेसर काम करता है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जैसे सपोज डिवाइस लेनी है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये मल्टीपल राउटर्स मॉडल के राउटर्स हैं, सिस्को के राउटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सिस्को का ISR राउटर है। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी आप डिवाइस चूज़ करते हो उसका नाम यहाँ पे आ जाता है, तो सिस्को का ISR राउटर। ये मेरे सारे सिस्को के ISR राउटर हैं। सो इन राउटर्स में मैं 2800 का एक सीरीज़ का कोई राउटर ले लेता हूँ, मैं 2900 का 2911 सीरीज़ का मैंने मॉडल का एक राउटर लिया, और इस राउटर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो अभी मैंने आपको वायर के बारे में नहीं समझाया। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम लोग वायर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वायर कितने टाइप की होती है। सो हमने दो राउटर यहाँ पे लिए, दोनों राउटर यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दिए। आपको इस तरह से सेलेक्ट करना होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। इन केस एक साथ आपको मल्टीपल राउटर्स लेने हैं तो उस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक साथ मल्टीपल डिवाइस अगर सेलेक्ट करनी है, अब इसको कट करना होगा तो आपको यहाँ से चूज़ करेंगे इसको, एंड देन यहाँ से आप इसको राउटर को कट कर सकते हैं। फिर माउस पॉइंटर पे जाएंगे, एक साथ मल्टीपल डिवाइस आपको सेलेक्ट करनी है, 2900 सीरीज के राउटर कनेक्ट करनी है, तो आप कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट करेंगे इसको, और ये वन टाइम में आप मल्टीपल राउटर्स यहाँ पे जितने भी आपको राउटर चाहिए आप लगा सकते हैं, और इस पर फिर क्लिक कर देंगे, आप गेट बैक हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्रॉस पे जाइए और इधर से आप राउटर हटा सकते हैं। अब राउटर्स को राउटर से कनेक्ट करने के लिए सीरियल केबल हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमारी सीरियल केबल है जिसमें सीरियल DC EDT आती है। बस फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, पहले राउटर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप राउटर पे क्लिक करते हैं तो फिजिकल पे आप जाएंगे तो ये राउटर का आपका फिजिकल व्यू आ जाएगा। इसमें दो आपका ये बैक एंड है राउटर का, जो फ्रंट एंड आपको दिखा रहा है, जो राउटर का फ्रंट होता है, और ये बैक है राउटर का। सो इसमें हमारे, मैं इसको जूम इन करके देखता हूँ, ये मेरे कुछ ऑलरेडी पहले से ही लगे हुए यहाँ पे पोर्ट हैं, जिसमें USB पोर्ट हमारे आते हैं, कंसोल पोर्ट हमारा आता है, और गीगाबिट इथरनेट के पोर्ट आ रहे हैं। ये हमारे ऑक्सिलरी पोर्ट और कंसोल पोर्ट हैं। ये पोर्ट ऑलरेडी दिए हुए हैं हमारे, और ये हमारे स्लॉट हैं जो खाली हैं इसके अंदर। तो हम लोग अभी राउटर को डिस्कस करेंगे, मैं राउटर को पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं बताऊंगा कि क्या होता है, किस तरह से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे हमारा पावर का बटन है, अगर आप इसको किस तरह से करेंगे तो यहाँ पे भी ग्रीन LED बल्ब आपका शो हो रहा होगा। अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन आपका शो हो जाता है। देन उसके बाद ये आपके स्लॉट हैं, ये आपके 4 स्लॉट इसमें दिए हुए हैं। तो चारों स्लॉट अभी खाली है हमारे राउटर के, और यहाँ पे ये ऑलरेडी जो स्लॉट 0 है हमारा, स्लॉट 0 में ये पोर्ट हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं। सो मैं और अभी इसको जूम इन करके आपको दिखाऊं तो ये आपके हमारे पास स्लॉट 0, स्लॉट 1, तो स्लॉट के अंदर सब स्लॉट है। यहाँ पे मेरे पास 2 स्लॉट हैं, एक स्लॉट हमारा ये नीचे है, ऊपर वाला स्लॉट हमारा स्लॉट 0 है, और इसके नीचे भी एक स्लॉट दिया हुआ है जिसपे हमारा ये इसने स्लॉट बंद किया हुआ है, ये वाला स्लॉट सेकंड स्लॉट है हमारा। ये 2 स्लॉट है, स्लॉट 0 एंड स्लॉट 1। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे HV2T पे मैं क्लिक करूँगा, सो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, सीरियल पोर्ट आ जाएंगे। तो डिस्कस करेंगे, इस सीरियल पोर्ट लगाने के लिए पहले आपको इसकी पावर ऑफ करनी पड़ेगी ये, और उसके बाद आप यहाँ पे सीरियल पोर्ट सेट करेंगे। तो ये आपने पोर्ट सेट किया। इनकेस अगर आप पावर ऑन में लगाते हैं तो ये क्या करेगा, आपको एरर दे देगा। सो इसलिए आपको क्या करना होगा, पहले पावर ऑफ करनी होगी, तो उसके बाद आप सीरियल पोर्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। ये मॉड्यूल आपने यहाँ पे सेट कर दिया, इस तरह से आप मॉड्यूल सेट करेंगे। देन राउटर की पावर ऑन कर देंगे। इसी तरह दूसरे राउटर पे आप जाते हैं, इसके फिजिकल पे जाएंगे, और फिजिकल पे जाने के बाद HV2T ही आप लेंगे यहाँ पे, और इसकी पावर ऑफ कीजिए। देन पावर ऑफ के बाद आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं।
और इसकी पावर ऑन कर लीजिए आप। इस तरह से आपने इसको किया। अब इसको आपको कनेक्ट करना है राउटर से राउटर को, सीरियल केबल लीजिए। तो इस साइड DCE रखेंगे हम लोग। हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में कि DCE क्या है, DTE क्या होता है। और आपने दोनों राउटर को आपस में कनेक्ट कर लिया। इसी के बाद आप यहाँ पे स्विच लेते हैं। तो स्विच के लिए स्विच पे आपको क्लिक करना पड़ेगा नीचे, और 2900 सीरीज का आपने एक स्विच यहाँ पे लगाया और एक स्विच आपने यहाँ पे कनेक्ट किया। दोनों स्विच को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल चाहिए, क्योंकि राउटर से स्विच को कनेक्ट करने के लिए हम स्ट्रेट केबल लेते हैं। गीगाबिट ईथरनेट पे कनेक्ट कीजिए, और स्विच के पोर्ट पे भी आप गीगाबिट ईथरनेट 0/1 पे इसको कनेक्ट कर दीजिए। आप यहाँ पे जाएंगे, फिर से आप गीगाबिट ईथरनेट 0/0 को यहाँ से लेंगे। ठीक है, आई थिंक ये पावर हमने इसकी ऑन नहीं की थी। फर्स्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पावर ऑन करने से हमने शायद इसका पावर ऑन करना था। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सॉरी केबल हम गलत ले रहे थे। यहाँ से कनेक्ट करो, और इसको पावर ऑफ कर लिया, ऑन कर दिया हमने, और इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग इस ये लेंगे कंट्रोल। हमने पीसी लिया 1 2, यहाँ पे 2 पीसी लगाते हैं। लैपटॉप लगाना, आप लैपटॉप लगाइए, और लैपटॉप लगा सकते हैं। आपको सर्वर लगाने हैं, आप सर्वर लगाइए। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको भी पता है कि इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग केबल कौन सी लेते हैं, स्ट्रेट केबल लेते हैं। जिनको नहीं पता, मैं आने वाले सेशन में बताने वाला हूँ कि कौन सी डिवाइस से हम कौन सी केबल से कौन से डिवाइस कनेक्ट करते हैं, और इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये आपने कनेक्शन कर दिया इसका। सो फास्ट इथरनेट 0/3 से आपने लिया और इसको कनेक्ट कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने स्विच के कुछ पोर्ट हैं फास्ट इथरनेट 0/ में। इथरनेट पोर्ट क्या होता है, फास्ट इथरनेट पोर्ट क्या होता है, डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास ये सब टॉपिक आने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आपको केवल इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर से कैसे यूज़र फ्रेंडली होते हैं, मैं आपको वो इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। आपने इसको कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपने कंप्लीट कनेक्शन बना लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये आपका कनेक्ट हो गया। जैसे ही आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये आपने कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आपने एक टोपोलॉजी बनाई और टोपोलॉजी को कनेक्ट कर दिया। इस पर अगर आपको कुछ लिखना है टोपोलॉजी के बारे में, आपको नोट डाउन करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आपको लिखना है राउटर 1, आपने लिखा राउटर 1, यहाँ पे आपको लिखना है राउटर 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो भी कुछ आपको नोट डाउन करना है, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा एक बेसिक। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको फिजिकल व्यू में ओपन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी लॉजिकल में ओपन हो रखा है, फिजिकल में हम लोग खोलते हैं। तो राउटर हमने 2 कनेक्ट किए, 2 स्विच कनेक्ट किए, इसे सर्वर कनेक्ट कर दिए। हम लोग जब इसको फिजिकल व्यू में ओपन करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये रैक आएगी। और इस रैक में मेरे पास जो भी मैंने राउटर्स लगाए हैं, ये मेरा ये पावर पॉइंट है मेरा, जहाँ से पावर पैनल लगा हुआ है। देन इसके नीचे मेरे पास राउटर, मैंने 2 राउटर लिए हैं, दोनों 2900 सीरीज के दोनों राउटर लगे हुए हैं। और देखिए ये केबल है मेरे सीरियल केबल, ब्लू कलर की जो केबल आ रही है। और यहाँ पे जो केबल है, ये हमारी कंसोल केबल है। ये केबल हमने कनेक्ट करके जो जिससे हमने राउटर स्विच कनेक्ट किए हुए हैं। और ये देखिए मेरे स्विचेस पे यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट पे पोर्ट कनेक्टेड है, ये दिखा भी रहा है आपको अगर इस पे लेके जाएंगे। और ये मेरे सारे स्विच हैं, 2 स्विच मैंने लगाए। और स्विच के बाद हमने यहाँ पे सर्वर कनेक्ट किए 2, ये दोनों सर्वर रैक में लगा रखे हैं इसमें। और जो मैंने पीसी लगाए हैं, ये टेबल है हमारी, टेबल पे 2 पीसी रखे हैं। एक पीसी हमारा ये है पीसी 0, और अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे पीसी 1, और यहाँ पे आपका पीसी 2, फिर देन उसके बाद आपके सारे पीसी इस टेबल पे इस तरह से शो होंगे। ये हमारी टेबल लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये आपका लैपटॉप भी आ गया। इसी तरह से जब आप जितनी भी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करते चले जाएंगे, वो डिवाइस आपकी यहाँ पे आ जाएगी। सो ये आप लॉजिकल व्यू में भी ओपन कर सकते हैं और फिजिकल व्यू में भी कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखना है, परफॉर्म करके और विद फिजिकल लैब, तो आप इसको फिजिकल व्यू में कर सकते हैं। तो ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है। जैसे आप इसको टोपोलॉजी को बना के कट करने की कोशिश करते हैं, आप यहाँ से जाएंगे, फाइल में जाते हैं, और इसको आप सेव एज करके, और जैसे आपने दे दिया माय प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्ट 1 आपने इसे नाम दिया और इसको आप सेव कर सकते हैं। कहाँ पे रखना है आपको? डेस्कटॉप पे रखना है या जो भी लोकेशन है, आप किसी भी लोकेशन पे रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। सेव कीजिए। आपने डाउनलोड में रखना है, कहाँ रखना है? आपने डाउनलोड में रखा और इसको सेव कर दीजिए। ओके कर दीजिए, कट कीजिए यहाँ से। यस, ये आपका सेव नहीं हो रहा, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब आप जाके चेक करना चाह रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड में आपको ये मिल जाएगा, ये माय प्रोजेक्ट के नाम से। इस पर जाने इसी तरह से आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट आपका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपको गैस से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, ये लॉगिन करना पड़ेगा और ये आपका यहीं से प्रोजेक्ट आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ये है आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर का काम। तो अभी हमने केवल कनेक्शन करना सीखा है, सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में समझा है। कल आने वाले सेशन में मैं आपको समझाऊंगा कि सिस्को पैकेट ट्रेसर पे मेरे पैकेट कैसे मूव करते हैं, हम लोग एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन कैसे हमारी चलती है, और इसमें हमारा जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल का जो रोल है वो किस तरह से काम करता है, हम कल इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के इस सेशन में इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। अभी हम लोग लैब स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक करके मैं क्या करूँगा कि आपको जिस तरह से सिस्को पैकेट ट्रेसर पे ही मैं आपको एक लैब भी परफॉर्म करके दिखाता रहूँगा। हम लोग एक लेक्चर रखेंगे जो थियोरटिकल पार्ट का होगा, और एक उसके साथ साथ हम लोग क्या रखेंगे, एक लैब प्रैक्टिकल रखेंगे। सो इस तरह से हम लोग इसको परफॉर्म करके देखते रहेंगे। इसमें दो चीज़ हो जाएंगी, एक तो आपका कंप्लीटली जो वर्किंग इन्वायरमेंट में होता है, जिस तरह के आप काम करते हैं किसी कंपनी में जाने के बाद, तो वो भी आप सीख जाएंगे। प्लस थियोरटिकल पार्ट इसलिए कवर करना ज़रूरी है क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना होगा या फिर इंटरव्यू देने होंगे, तो उसके लिए आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं कपिल कुमार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।